हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं लिपिड्स की। ठीक है, आज हम लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जानेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लिपिड्स क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कितने टाइप के लिपिड्स हो सकते हैं? मोस्टली दे आर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप है और आर ग्रुप है, यानी चेन है हाइड्रोकार्बन की चेन कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ। और इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन को अगर एक्स छोड़ दें तो मैक्सिमम 19 कार्बन यानी कि टोटल 20 कार्बन चेन पॉसिबल है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं यहाँ पे 2-3 नाम। पामेटिक एसिड 16 कार्बन है एंड आर्किडियोनिक एसिड 20 कार्बन एटम है। ओके, अब हाइड्रोकार्बन्स की चेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड याद है ना आपको? तो सिंगल बॉन्ड होता है, अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो गया तो अनसैचुरेटेड, है ना। सो फैटी एसिड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेटेड जिसमें 1 और मोर का डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, फैटी एसिड्स के अलावा एक और टाइप का लिपिड होते हैं ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल, जो एक्चुअली अगर उसका IUPAC नेम देखें तो होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ओके, ग्लिसरॉल का IUPAC नेम क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ओके, अब ये ग्लिसरॉल के साथ अगर फैटी एसिड अटैच हो जाए, है ना, तो कभी कभी ऐसे लिपिड्स भी मिलते हैं जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स कंबाइंड होते हैं, तब हम इनको बोलते हैं ग्लिसराइड्स। ओके, अगर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ एक फैटी एसिड अटैच हुआ है तो इसे कहा जाता है मोनोग्लिसराइड्स। 2 फैटी एसिड्स एक ग्लिसरॉल के साथ आ गए तो डाइग्लिसराइड्स, और 3 आ गए तो ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, अच्छा, नेचर में ये किस स्टेट में प्रेजेंट हैं, लिक्विड सॉलिड, उसके बेस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं, ये ऑयल है या फैट है। ठंडे मौसम में, विंटर्स में आपने घरों में देखा होगा घी बटर जम जाते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल घर में किचन में, रिफाइंड ऑयल, ये सब क्या है? लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं, है ना। तो जिन लिपिड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है या जो ठंडे में भी, विंटर्स में भी हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑयल। ठीक है, और जो जम जाते हैं वो होते हैं फैट्स। ओके, तो बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल्स कौन से हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है एज़ कम्पेयर टू फैट्स? फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। ओके, कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ फॉस्फेट का अटैच हो जाता है, तो हम उनको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन में सीखा था ना, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, याद है ना। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, एक फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है लेसिथिन, तो नाम लर्न कर लेना। ओके, न्यूरल टिश्यूज़ में लिपिड्स और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो अभी आपके क्लास के लेवल का बातें नहीं है, जनरल ये 2-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, लिपिड्स में फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स कंबाइन होके ग्लिसराइड्स, फॉस्फेट अटैच हो गया तो फॉस्फोलिपिड्स, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे फैट एंड ऑयल, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है या नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज पे इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये भी आप कर लेना बेटा। ठीक है, ये देखो,
ये एक फैटी एसिड का एग्जांपल दिया हुआ है आपको, पामेटिक एसिड का कार्बन चेन प्लस COOH कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ है ना। ये है ग्लिसरॉल, 3 कार्बन है ना, प्रोपेन, और तीनों के साथ OH ग्रुप अटैच है। अब इसी ग्लिसरॉल के साथ अगर OH ग्रुप में से हाइड्रोजन हट गया और वहाँ पर फैटी एसिड अटैच हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। एक कार्बन के साथ हुआ तो मोनो, 2 हो गए तो, और 3 हो गए तो ट्राई। जैसे ये एग्जांपल दिखाया आपको, देखो ट्राइग्लिसराइड का, तीनों कार्बन के साथ 1 2 3, तीनों कार्बन पर फैटी एसिड्स अटैच्ड है। ओके, तो ये फॉर्मूले भी कर लेना बेटा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, हमारा 4th आ गया न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हेट्रोसाइक्लिक रिंग हमें मिल रही है, और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस कितने होते हैं, 5, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल एंड थाइमिन, 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं, 5। अगर ये शुगर के साथ अटैच हो जाते हैं तो हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। और अगर इनके साथ, जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तब ये मॉलिक्यूल कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, या न्यूक्लिक एसिड्स। DNA एंड RNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये किससे बना है, ठीक है, DNA और RNA भी चेन है ना, वो न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल से जुड़ जुड़ के बने हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब इनका नाम देखो, जो एडेनिन है, जब इसके साथ शुगर अटैच हो गया तो हम इसको बोलेंगे एडिनोसिन। इसके साथ जब हमने फॉस्फेट अटैच कर दिया तो ये बन गया एडिनाइलिक एसिड। ओके, तो ऐसे 5 का नाम चेंज हो जाता है। सीक्वेंस याद हो गया, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट अटैच कर दिया तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड्स की चेन से ही बनते हैं DNA एंड RNA। ओके, इनका भी एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। ये देखो, एडेनिन, एडेनिन के साथ शुगर अटैच हो गया तो एडिनोसिन, और उसके साथ फॉस्फेट लग गया तो एडिनाइलिक एसिड। इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ओके, एडेनिन, अभी ये क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस। ओके, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, इसमें डबल रिंग है और दोनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब ये जो एडेनिन था, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है यहाँ पर ये है, और ये जो चेन हमें दिखाई दे रही है ये किसकी है, 5 कार्बन कंपाउंड शुगर राइबोस। कल देखा था ना हमने, तो राइबोस शुगर के साथ एडेनिन अटैच हो गया तो अब ये क्या बन गया, एडिनोसाइन। ठीक है, एडिनोसाइन के साथ अब इस पूरे के साथ यहाँ पर ये देखो, ये आ गया फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तब हम इसको बोलेंगे एडिनाइलिक एसिड। तो नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर अटैच हो गया तो एडिनोसाइन बन गया, मतलब न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो ये न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड बन गया। ओके, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजनस बेसिस जो 5 थे टोटल, उनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्यूरीन्स, ब्रैकेट में लिखा है ना देखो प्यूरीन, इसका दूसरा नाम नहीं है प्यूरीन, ये प्यूरीन ग्रुप में है, और एक दूसरा होता है पिरिमिडिन्स। ठीक है,
सिंगल रिंग वाले पिरिमिडिन्स होते हैं और डबल रिंग वाले होते हैं प्यूरिन्स। ओके, तो नाइट्रोजनस बेसिस को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स हैव 2 रिंग्स, पिरिमिडिन्स हैव 1 रिंग। ओके, चलिए अब कौन कौन से प्यूरिन्स हैं और कौन से पिरिमिडिन्स हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एडेनाइन और थाइमिन ये होते हैं प्यूरिन्स, और जी, सी और यू ये होते हैं पिरिमिडिन्स, ठीक है। नहीं, गलत बता दिया, उल्टा हो गया, सॉरी, अभी बताती हूँ आपको मैं। हाँ जी, ठीक है। ए और जी हैं प्यूरिन्स और टी और सी होते हैं यूरेसिल, ठीक है। चलिए अब हम इसकी थ्योरी में एक बार देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमने कर लिया था, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ चले गए, एक सेकेंड। नेचर ऑफ बॉन्ड्स भी अभी पढ़ेंगे, कौन से चेन में कौन से बॉन्ड होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से पहले ये रहा न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स आपको बता दिया, न्यूक्लिक एसिड्स चेन है किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड की चेन है। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, 3 चीज़ें प्रेजेंट हैं। एक है हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकंड है एक मोनोसेकेराइड शुगर मॉलिक्यूल, और थर्ड होता है एक फॉस्फेट चेन, ठीक है। ये तीनों चीज़ मिलकर बनाते हैं, ओके। एडेनिन एंड ग्वानिन्स आर प्यूरिन्स, ओके। ए और जी हैं प्यूरिन्स, और यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन आर होते हैं पिरिमिडिन्स, ठीक है। प्यूरिन में क्या थे, डबल रिंग, पिरिमिडिन में सिंगल रिंग, ओके, याद रखना। अच्छा, डीएनए और आरएनए सब इन्हीं से बना है, बट हम नाम में बोलते हैं आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो मीन्स राइबोज, शुगर की बात हो रही है, तो शुगर मॉलिक्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, क्या है, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो शुगर मॉलिक्यूल है, राइबोज शुगर है, ठीक है, वो अगर नॉर्मल वाली है राइबोज तो वो आरएनए बनाएगी, अगर उसके 2 नंबर कार्बन पर एक डीऑक्सी ग्रुप है तो वो डीऑक्सी राइबोज बनाएगी, ठीक है। तो ये डीएनए और आरएनए में डिफरेंस हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसका देख लेते हैं बॉन्ड्स के नाम। कोई भी चेन जब बनेगी, 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो रहे हैं, मोनोमर अटैच हो रहे हैं, तो चेन तो बन रही है, बॉन्ड्स भी बन होंगे ना बीच में, ठीक है। प्रोटीन किसकी चेन है, पेप्टाइड की, उसके अंदर क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्डिंग, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड किस किस में बनता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड और अमीनो ग्रुप ऑफ 2 अमीनो एसिड, ठीक है। ये हो गया प्रोटीन। अब जब हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड में कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन, यहाँ भी डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन मतलब पानी, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होना, ठीक है। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता किसके बीच में है, बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स के बीच में बनता है, ओके। तो ये आपका दूसरा हो गया पॉलीसेकेराइड की बॉन्डिंग। थर्ड है हमारा न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में,
थर्ड कार्बन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल ऑफ एक न्यूक्लियोटाइड फिफ्थ कार्बन ऑफ अनदर शुगर मॉलिक्यूल दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जुड़ जाता है, ठीक है। एस्टर बॉन्ड बनते हैं फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, और क्योंकि आसपास दो मॉलिक्यूल एक साथ में है तो दो बॉन्डिंग होती हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर एस्टर बॉन्ड कहलाता है, और दो एस्टर बॉन्ड दोनों साइड एक एक प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग कहते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड्स की, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर ये बॉन्डिंग होती है। दिस मॉडल ये वाटसन एंड क्रिक का मॉडल डीएनए का बताया था, वो आपको पता ही है, ये आप रीड कर लेना, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड मॉडल होता है डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, दोनों चेन्स एंटी पैरेलल होती हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। एक का 5 नंबर कार्बन इधर है तो दूसरे का इधर है, जो दो चेन है ना, इधर 3 नंबर प्राइम, इसको बोलते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम। तो 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और जो उनके बीच में होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, वो आपस में अटैच्ड होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस उनका भी एक कॉम्बिनेशन का रूल है, फिक्स है, वो उसके साथ ही अटैच होंगे। ए हमेशा अटैच होता है टी के साथ और जी अटैच होता है सी के साथ, ठीक है। ए टी के साथ और जी के साथ कौन आता है? सी आता है, ठीक है। ये देखो ए और टी, और इनके बीच में डबल बॉन्डिंग बन रही है। जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं। ये जो बीच में डॉट लाइक बॉन्ड्स दिखाए हैं ना, ये कौन से बॉन्ड्स हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स अलग अलग बनते हैं, डबल एंड ट्रिपल। ए टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ओके। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब एक बार आपको रीड तो करना पड़ेगा बेटा, रीड करो। ये डायग्राम है इसका, इसको ध्यान दो, ठीक है। ये दोनों आप जब देखेंगे ना नीचे डायग्राम भी, ये ध्यान से, ये देखो डबल हेलिक्स में आपको बताया थी ना 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम और अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर, तो दोनों हेलिक्स डीएनए के अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है। और बीच में उनके क्या है, जो बेसिस थे उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, पर अच्छे से रीडिंग करिए, क्लियर हो जाएगा, ओके।